गर्मी है, कपड़े खोल के घूमोगे। ओए 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 ओए, पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा है? शांत हो जाना, हाथ क्यों उठा रहा? पुलिस वाले पे हाथ उठाए। दोस्तों, आखिर देवभूमि उत्तराखंड में ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? क्या पर्यटन की आड़ में, पर्यटक की आड़ में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है? कर्णप्रयाग, नगरासू, ऋषिकेश के बाद एक मसूरी की घटना जो हाल में खूब चर्चा में है। मारपीट और उपद्रव की घटनाओं से उत्तराखंड सुर्खियों में है। सवाल यह है कि आखिर कब तक कुछ लोग उत्तराखंड की शांति और संस्कृति को इस तरह शर्मसार करते रहेंगे, तार तार करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे, सिस्टम देखता रहेगा? कब लगेगी ऐसी हरकतों पर सख्त लगाम? आपको बताऊंगा पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो ताजा मामला मसूरी से सामने आया है, जहां पर पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि कैरेट चल गए या कोई घायल हो गया, किसी का सर फट गया। अब ऐसी खबरें आती हैं यहाँ से। ये वो टूरिस्ट प्लेस है जो अंग्रेजों के दौर से लबालब रहे हैं पर्यटकों से, और लोग यहाँ आना, यहाँ घूमना बहुत पसंद करते रहे हैं। लेकिन पर्यटन के मायने बदल रहे हैं। स्थानीय और पर्यटकों के बीच में तालमेल की बेहद कमी दिखाई देती है। पहले क्या होता था, कैसी व्यवस्था चलती थी पता नहीं, लेकिन आज के दौर में न पर्यटक कम न स्थानीय, क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत हो रही है। जिसको लेकर, मसूरी की घटना को लेकर मैंने एक रिपोर्ट के जरिए आपको वो घटना भी बताई, उस पर सवाल भी किए। लेकिन सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है जब मैं आपको खबर बता रहा हूं या सवाल कर रहा हूं कि भाई ये हो क्या रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ स्थानीय और पर्यटकों के बीच संघर्ष में जहां उत्तराखंड की शांत छवि को बड़ा धक्का लग रहा है, वहीं उत्तराखंड की सरकार सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने खड़ी दिखाई देती है। बढ़ते मामले चुनौती बनते जा रहे हैं। दोस्तों, ये मसूरी के माल रोड से सामने आए वीडियो में आरोप यह कि हरियाणा से आए एक पर्यटक ने विवाद के दौरान स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया, महिला पर प्लास्टिक कैरेट से वार किया, कई लोगों के साथ मारपीट की। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में हड़कंप मचा, माहौल तनावपूर्ण रहा और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और पुलिस ने कार्रवाई की, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। इसके बावजूद भी मसूरी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, नियम कायदे सख्त होने चाहिए, हमें भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। अब दोस्तों, कार्रवाई होती भी है लेकिन उसका कोई असर दूरगामी दिखाई भी नहीं देता। ऐसा क्यों है? मैं आपको बीते ऐसी कई चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में बताता हूं। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं ने जिन्होंने उत्तराखंड को देश के फलक पर ला दिया सुर्खियों में, अच्छाई के लिए नहीं, इन घटनाओं की वजह से, वो बताने जा रहा हूं। जहां सिर्फ और सिर्फ बवाल है, विवाद है, हंगामा और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो जिक्र पहले होता था चार धाम यात्रा का, शांति का, सद्भाव का, परम आनंद का, वो सब कुछ पीछे छूटा हुआ है। बस ये हुड़दंग, ये मारपीट, ये सब बातें चल रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए आप पहले। चौकी में फोन कर, चौकी में। भाई दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हैं देवभूमि उत्तराखंड में। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच में विवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। श्रीनगर का ये वीडियो है, ये हाल का वीडियो है।
जहां ओवरटेक को लेकर मामूली सा विवाद था और देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। लाठी डंडे निकल गए, पत्थर बरस रहे हैं। और यहां आरोप यह कि राजस्थान से आए पर्यटकों ने स्थानीय युवकों पर लाठी डंडे से हमला किया, पत्थर से हमला किया, जिसमें 3 स्थानीय युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और इसकी भी सूचना मिली, पुलिस पहुंची, राजस्थान के 10 पर्यटकों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। और घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कोतवाली भी पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ये कहती दिखाई दी कि घायल पक्ष की लिखित शिकायत के मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप कहां कहां की बात करेंगे, कौन कौन सी चुनौतियों से निपटेंगे, कैसे निपटेंगे? दोस्तों, बीते कुछ वक्त के पन्नों को पलटते हैं तो देखते हैं मिलती हैं ऐसी घटनाएं। आपको मिलेगा उत्तराखंड में पर्यटकों के उपद्रव की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले ऋषिकेश, फिर कर्णप्रयाग, उसके बाद नगरासू और अब मसूरी में पर्यटकों ने सारी हदें पार की। पर्यटन सीजन में एक घटना खत्म नहीं हो पा रही कि दूसरी घटना सिर उठा ले रही है। अब मसूरी में हरियाणा के पर्यटक ने लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पहले दोस्तों 6 जून को ऋषिकेश के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात नियमों के पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस गश्त कर रही थी। तभी तपोवन में हरियाणा नंबर की एक कार में तेज आवाज में गाने बजाकर घूम रहे पर्यटक दिखाई दिए। अधनंगे थे, कुछ नंगे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोका और कुछ युवतियां भी सवार थीं, उनसे सवाल जवाब किए तो वो युवतियां उलझ गईं। कारण मौके पर कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण बनी और ये वीडियो भी चर्चा में रहा खूब। गर्मी है, कपड़े खोल के घूमोगे? देख लिया, गाड़ी में डीजे लगा रखे, समझ नहीं आ रही। अरे रुक जाना भाई, कहाँ ले जा रहे हैं? पैदल उठा, समझ में आते नहीं, इतने खबर है। अरे आए पर से नंगी करके बिठा रखी और गाड़ी में। ओए 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 ओए, पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा। ये हाथ उठाएगा, शांत हो जाना, हाथ क्यों उठा रहा? पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा। बदतमीजी कर रहे हो, गाड़ी ले जाओ इनको। हाथ उठा रहे पुलिस वाले पे। अबे तुम्हारे लिए रखे हो यहाँ बेशरम। जब वो रोक रहा है काहे के लिए नहीं रहा? देखो समझ रहा है, पुलिस वालों पे हाथ उठाओगे तुम? कहाँ रे भाई, गाड़ी बजा, गाड़ी में डीजे बजा रहा तू, उल्लू का पट्टा। बदतमीजी करने आते हैं। क्या बोले, क्या हुआ? दोस्तों, इसके बाद चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग लोग काफी उपद्रव कर चुके हैं। वाहन पार्किंग के छोटे से विवाद में हुई मारपीट में निहंगों ने तलवार चला दी। तलवार का वार करके कई लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद 4 निहंगों की गिरफ्तारी हुई। फिर मामला इतना तूल पकड़ा कि पंजाब से, चंडीगढ़ से लेकर देहरादून तक हाई तौबा मची। हालांकि उन निहंगों को अब जमानत मिल चुकी है, वो अब अपने आप ही निपट रहे हैं एक दूसरे से अपने घर जाकर। और दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं घटना की, तो 20 जून की एक घटना फिर याद आती है। इसी घटना से जुड़ा हुआ मामला रुद्रप्रयाग जिला नगरासू में 7 निहंग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से विवाद के बाद ऊपरी मंजिल पर चढ़ गए थे। इन लोगों ने छत पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कोई श्रद्धालु गुरुद्वारे में नहीं जा सका था। स्थिति यही
गुरुद्वारे के लंगर में बना प्रसाद तक बर्बाद हो गया। गुरुद्वारे के बाहर पुलिस के साथ आईटीबीपी तैनात करनी पड़ी। 4 दिन बाद मुश्किल से गुरुद्वारे को निहंगों के कब्जे से मुक्त कराया गया था। दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं जो हमारे उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने का काम कर रही हैं। सवाल सिर्फ मसूरी, श्रीनगर, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग या नगरासू का नहीं है दोस्तों, पूरे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था का है, पर्यटन प्रबंधन का है और हमारी शान पहचान का है। आखिर क्यों बार बार पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच में टकराव की खबरें सुर्खियां बन रही हैं? क्या ऐसे मामलों में होने वाली कार्रवाई पर्याप्त है या फिर कुछ और लोगों में कानून का खौफ होना चाहिए, कुछ ऐसे नियम कायदे बनने चाहिए? दोस्तों, हर जगह नियम हैं। आप दक्षिण में जाइए, कभी पद्मनाभम में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपके कपड़े तक उतरवा दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पुलिसकर्मी भी आपको सिर्फ एक धोती में नजर आएंगे, क्योंकि नियम है। कभी वहां आपने ऐसा विवाद नहीं देखा होगा। वहां पर तीर्थाटन की नीति है, पर्यटन की नीति है, बढ़िया नीति है वो, और वैसी नीति क्या अपने उत्तराखंड में है? क्या देवभूमि की पहचान अब ऐसे विवादों से जुड़ती चली जाएगी और सवाल इस पर नहीं होगा कि आपकी तीर्थाटन नीति क्या है, आपकी पर्यटन नीति क्या है, आपके नियम कायदे क्या हैं? क्यों नहीं देश के और बड़े मंदिरों या तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं? उत्तराखंड में ही क्यों हो रही है? चाहे ऋषिकेश हो, चाहे वो आपका हरिद्वार हो, चाहे आपका मसूरी हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, क्यों कर्णप्रयाग हो, यही क्यों हो रहा है सब कुछ? इस पर सोचने की ज़रूरत है। शासन समाधान निकालने की तरफ क्या कदम उठा रहा है? कोई कदम उठता दिख भी रहा है या फिर होने दो, मरने दो, कटने दो, खोने दो, चर्चा चल रही है, चलने दो। जैसा रिकॉर्ड तो बन ही रहा है, श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बन रहा है कि इतने लाख, इतने 100, इतने हज़ार ऐसे पहुंच गए। पर्यटकों का भी शायद कोई लेखा जोखा हो रहा होगा। गाड़ियां तो कम से कम काउंट हो ही रही होंगी, कितनी आ रही हैं। इतने तक ही काम चल जाएगा क्या? दोस्तों, इस घटनाओं को लेकर समाधान की तरफ क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कैसे हम देश के और दुनिया के फलक पर एक बेहतर पर्यटक प्रदेश के तौर पर उभर पाएं? तीर्थाटन के मामले में सर्वोच्च स्थान होने के बावजूद भी किरकिरी हो रही है, उसे कैसे खत्म कर पाएं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं इन घटनाओं को लेकर, इस बहुत ही बदनामी को लेकर। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड डगड़ियों। गर्मी है, कपड़े खोल के घूमोगे? ओए 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 ओए, पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा है? शांत हो जाना, हाथ क्यों उठा रहा? पुलिस वाले पे हाथ उठाए।